हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी। आज की इस क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कैलेंडर। ठीक है। तो देखो बेटा, डेली लाइफ में ये कैलेंडर के हम यूज करते हैं। जो मंथ होते हैं 12 महीने, ठीक है, उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंटल एबिलिटी में, क्योंकि लगभग हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है। तो देखो बेटा, कैलेंडर जब हम पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए जो साल होता है, ईयर, कौन कौन से टाइप की ईयर होते हैं, उसके बाद कौन से टाइप के मंथ होते हैं, और पूरे साल में कितने महीने होते हैं, उनमें कितने डेज होते हैं। और मैं इस टॉपिक में आपको कुछ ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो चलो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, कैलेंडर टॉपिक में आपको पहले समझ कर लेना होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स। ठीक है। तो दो तरह के ईयर्स होते हैं बेटा। पहला होता है सिंपल ईयर और दूसरा होता है लीप ईयर। ठीक है। तो हम समझ कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ईयर्स को। ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, टाइप्स ऑफ ईयर्स। तो कैलेंडर में आपको पहले समझ कर लेना होगा ईयर कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो इसमें हमें पहले देखना है सिंपल ईयर। ठीक है। फर्स्ट इज सिंपल ईयर। सिंपल ईयर, व्हाट इज मीन बाय सिंपल ईयर? ठीक है। तो द ईयर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4। यदि ईयर नॉन सेंचुरी ईयर, देखो बेटा, दो प्रकार की ईयर होते हैं उसमें। ठीक है। सेंचुरी ईयर, नॉन सेंचुरी ईयर। तो नॉन सेंचुरी ईयर का मतलब जिसके लास्ट में दो जीरो नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन सेंचुरी ईयर। तो यदि नॉन सेंचुरी ईयर इज नॉट डिविजिबल बाय 4 और सेंचुरी ईयर इज नॉट डिविजिबल बाय 400, देन दैट ईयर इज कॉल्ड एज सिंपल ईयर। ठीक है। तो इसका हम डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, फिर हम उसको समझ कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, डेफिनेशन उसका क्या होगा? ए नॉन सेंचुरी ईयर, ए नॉन सेंचुरी ईयर इफ not divisible, if not divisible by 4, not divisible by 4, or a century year if not divisible, देखो बेटा, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नॉट डिविजिबल। ठीक है। नॉट डिविजिबल बाय 400, देन दैट ईयर इज कॉल्ड एज सिंपल ईयर। ठीक है। देन दैट ईयर इज कॉल्ड एज सिंपल ईयर। तब हम उस ईयर को क्या बोलते हैं? सिंपल ईयर। तो इसको हम समझ कर लेंगे एग्जाम्पल के जरिए। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? हम दो एग्जाम्पल नॉन सेंचुरी ईयर के देखेंगे और दो एग्जाम्पल हम क्या सेंचुरी ईयर के देखेंगे। ठीक है। तो नॉन सेंचुरी ईयर में सिंपल ईयर कौन सा रहेगा? देखो, नॉन सेंचुरी ईयर्स में। ठीक है। नॉन सेंचुरी ईयर। तो देखो बेटा, यदि हम पहला एग्जाम्पल लेते, यदि मैंने 1998 साल लिया, ठीक है, 1998। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, इसको आपको क्या करना है? डिविजिबल बाय 4 होता है क्या देखना है? डिविजिबल बाय 4 करना है। ठीक है। डिविजिबल बाय 4। यदि ये डिविजिबल बाय 4 नहीं होता है, ठीक है, तो ये क्या होगा? आपका सिंपल ईयर होगा। तो यहाँ पर देखो बेटा, 1998 डिवाइडेड बाय 4। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखो, लास्ट में 4 का टेस्ट क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज इफ डिविजिबल बाय 4, और एनी नंबर हैविंग लास्ट 2 zeros, ओके, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो 4 2 8, ठीक है, यहाँ पर 18 हो रहा है। तो 4
सिक्स जा 4 4 जा 16, ठीक है। तो यहाँ पर 18 हो रहा है, कैंसिल नहीं, डिविजिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है, दिस 1998 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। ये 1998 जो साल है, नॉट नॉट डिविजिबल बाय 4, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 4 है, इसलिए दिस इज सिंपल ईयर, ठीक है, दिस इज सिंपल ईयर। तो ऐसे आपको क्या करना है बेटा, पता करना है कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा सिंपल ईयर, ठीक है। लीप ईयर हम आगे देखेंगे, तो ये क्या होगा, सिंपल ईयर। अब यहाँ पर और एक एग्जांपल लेते हैं हम, नॉन सेंचुरी ईयर का दूसरा एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, 2023 का हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 2023। तो इसको लीप ईयर है या सिंपल ईयर है आपको बताना है। तो यहाँ पर सिंपल ईयर का टेस्ट क्या है, तो इसको आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट कटते हैं क्या, देखो 4 से नहीं कटते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या, यदि 20 रहता या 24 रहता तो ये कट सकता था, ठीक है, या 28, लेकिन यहाँ पर 23 है, नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है, ये 2023 नॉट डिविजिबल बाय 4, सो दिस इज आल्सो लीप, नॉट लीप ईयर, ठीक है, मीन्स सिंपल ईयर, दिस इज सिंपल ईयर, ठीक है, ये लीप ईयर नहीं है, सिंपल ईयर है, ठीक है। तो ये टेस्ट है बेटा सिंपल ईयर का, ठीक है। अब हम सेंचुरी ईयर की बात करेंगे। सेंचुरी ईयर में सिंपल ईयर कौन सा होगा, ठीक है। तो सेंचुरी ईयर का हम एग्जांपल यहाँ पर 2 एग्जांपल देखते हैं, लेट अस सी फॉर सेंचुरी ईयर, ठीक है। सेंचुरी ईयर के लिए हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे। तो बेटा देखो, सेंचुरी ईयर में कैसे आपको चेक करना है वो सिंपल ईयर है क्या, ठीक है। तो पहला एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, फर्स्ट एग्जांपल, मान लो 1800 ईयर, ठीक है, 1800 साल, ठीक है। ये लीप ईयर है क्या, सिंपल ईयर है, हम कैसे चेक करेंगे, देखो। तो इसको आपको क्या करना है, अभी इसके लास्ट में 2 जीरो है, इसके लिए इसे हम क्या कहते हैं, सेंचुरी ईयर, ठीक है। जिस भी ईयर के लास्ट में 2 जीरो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंचुरी ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमें क्या करना है, अब सेंचुरी ईयर रहेगा तो हमारे डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, उसको 400 से डिवाइड करके देखना है, ठीक है, नॉट 400 से डिवाइड करना है। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 18 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, तो ये भी यहाँ पर नॉट डिविजिबल बाय 400, नॉट डिविजिबल। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, दिस ईयर इज सिंपल ईयर, नॉट लीप ईयर, ठीक है, सिंपल ईयर। तो ये जो साल 1800 है, ये भी क्या होगा आपका, सिंपल ईयर होगा, ठीक है। उसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं हम सिंपल ईयर का, जिसमें सेंचुरी ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, सिंपल ईयर इन दैट सेंचुरी ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हम दूसरा एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं। मान लो मैंने यहाँ पर 2100 साल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको भी आपको क्या करना है बेटा, डिविजिबल बाय 400 होता है क्या चेक करना है। यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 21 इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो नॉट डिविजिबल बाय 4, तो ये भी डिविजिबल नहीं हो रहा है 4 से। तो यहाँ पर ये जो साल है इज सिंपल ईयर, ये क्या है बेटा, सिंपल ईयर है, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना है सिंपल ईयर का टेस्ट, ठीक है। तो जो ईयर देखो बेटा, हमने इसका डेफिनेशन लिखा है यहाँ पर, क्या है इस डेफिनेशन में, ए नॉन सेंचुरी ईयर इफ इज नॉट डिविजिबल बाय 4
और century year if is not divisible by 400, if then that year is called as simple year। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल ईयर। तो अब जो दूसरा ईयर होता है वो क्या होता है, लीप ईयर। ठीक है, तो हम उसको देखेंगे, लेट अस सी लीप ईयर क्या होता है। ठीक है, तो अब हम दूसरा जो ईयर है उसके बारे में देखेंगे, लीप ईयर। व्हाट इज मीन बाय लीप ईयर? ठीक है, लीप ईयर क्या होता है उसका हम डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे पहले। तो इसमें आपको क्या देखना है, देखो, इफ ए नॉन सेंचुरी ईयर, यदि नॉन सेंचुरी ईयर का मतलब जिस ईयर के लास्ट में 2 जीरो नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन सेंचुरी ईयर। इफ नॉन सेंचुरी ईयर इज डिविजिबल बाय 4, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिविजिबल होना चाहिए 4 से, डिविजिबल बाय 4। और सेंचुरी ईयर का मतलब जिस ईयर के लास्ट में 2 जीरो है। ठीक है, तो इस सेंचुरी और सेंचुरी ईयर इज डिविजिबल होता है वो बाय 400, डिविजिबल बाय 400, देन दैट ईयर, तब वो ईयर कौन सा होगा बेटा, लीप ईयर होगा। ठीक है, देन दैट ईयर इज कॉल्ड एज लीप ईयर, तब हम उस ईयर को क्या बोलेंगे, लीप ईयर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है वो जो ईयर दिया है वो सिंपल ईयर दिया है या लीप ईयर दिया है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे, नॉन सेंचुरी ईयर के हम 2 एग्जाम्पल देखेंगे और सेंचुरी ईयर के 2 एग्जाम्पल देखेंगे जो लीप ईयर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, सेंचुरी ईयर, नॉन सेंचुरी ईयर। ठीक है, पहले हम नॉन सेंचुरी ईयर के 2 एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, नॉन सेंचुरी ईयर एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखो मैं यहाँ पर 2024 ईयर लिख रहा हूँ, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये नॉन सेंचुरी ईयर है, तो जैसे हमने डेफिनेशन में यहाँ पर बोला है इसको 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो बेटा, 4 का टेस्ट क्या होता है, इफ एनी नंबर हैविंग लास्ट 2 जीरो और लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इफ डिविजिबल बाय 4 देन दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पर देखो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 24 है 2024 के। ठीक है, तो ये 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है। ठीक है, 4 6 24, तो ये कट रहा है, तो ये पूरा नंबर 4 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिस इज, तो हम यहाँ पर लिख सकते हो आप, दिस इज डिविजिबल बाय 4, ये जो साल है 2024 ये डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है, सो दिस इज लीप ईयर, तो ये क्या है बेटा, दिस इज लीप ईयर। ये हमारा जो साल यहाँ पर हमने एग्जांपल में लिया है 2024, ये क्या होगा, लीप ईयर होगा। ठीक है, उसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो जो नॉन सेंचुरी का है। ठीक है, नॉन सेंचुरी ईयर का है, तो सेकंड एग्जांपल यहाँ पर हम लिखते हैं ईयर 1996। ठीक है, तो देखो बेटा ये ईयर भी क्या है, नॉन सेंचुरी ईयर है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 जीरो नहीं है। ठीक है, तो 1996 को भी हमें 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो 4 का टेस्ट अप्लाई करो इसके ऊपर। ठीक है, पूरा नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है यदि आप 4 का टेस्ट जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 1 4, 4 2 8, 4 4 16, तो यहाँ पर ये लास्ट के 2 डिजिट इस नंबर के इस कट रहे हैं, डिविजिबल हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये पूरा नंबर जो है 1996 दिस इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, दिस इज डिविजिबल बाय 4, ये नंबर क्या हो रहा है बेटा, 4 से डिविजिबल हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है।
सो दिस इज लीप ईयर, ठीक है, दिस इज लीप ईयर। तो ये जो 1996 साल है जो कि नॉन सेंचुरी ईयर है, वो क्या है बेटा, डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू चेक सिंपल ईयर एंड लीप ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, सेंचुरी ईयर के हम दो एग्जाम्पल देखेंगे जो लीप ईयर के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर देखो सेंचुरी ईयर के एग्जाम्पल, सेंचुरी ईयर के, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, तो मैं यहाँ पर देखो बेटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ ईयर 2000, ठीक है, 2000 साल। तो ये साल हमें चेक करना है ये लीप ईयर है या सिंपल ईयर है। तो आपको इसको डेफिनेशन में जैसे बताया है उसको क्या करके देखना पड़ेगा, 400 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको 400 से डिवाइड करके देखूंगा, ठीक है। यदि ये डिविजिबल हो रहा है तो ये क्या होगा, आपका लीप ईयर होगा, ठीक है। तो ईयर 2000 इसको आपको 400 से डिवाइड करना है, दो जीरो यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, 4 से 20 को डिवाइड करना है हमें, ठीक है। तो 4 1 जा 4, ठीक है, 4 5 जा 20, तो ये पूरा कट रहा है, दिस इज डिविजिबल, ओके। तो ये डिविजिबल हो रहा है, दिस इज डिविजिबल बाय 4, 2000 इज डिविजिबल बाय 4, सो दिस इज लीप ईयर, दिस इज लीप ईयर। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो दिस इज लीप ईयर। और एक एग्जांपल देखते हैं आप। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, लीप ईयर आइडेंटिफाई करने का हम यहाँ पर देख रहे हैं कैसे लीप ईयर आइडेंटिफाई करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो मैंने आप यहाँ पर साल 1600, ठीक है, यहाँ पर लिया। तो इसको भी हमें क्या करके देखना पड़ेगा, ये सेंचुरी ईयर है तो इसको 400 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो ये 4 से 16 पूरा यहाँ पर डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो दिस इज डिविजिबल बाय 400, ये जो 1600 साल दिया है, ठीक है, ये साल डिविजिबल बाय 400, सो दिस इज लीप ईयर, ठीक है। तो दिस इज लीप ईयर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बेटा, कौन सा ईयर सिंपल ईयर है और कौन सा ईयर लीप ईयर है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई सिंपल ईयर एंड लीप ईयर, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सिंपल ईयर के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, सिंपल ईयर में क्या होता है, कितने डेज होते हैं, कितने वीक्स होते हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको पता होना बहुत जरूरी है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट अस सी बेटा, लेट अस सी मोर इंफॉर्मेशन अबाउट सिंपल ईयर। सिंपल ईयर के बारे में हम और थोड़ा इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। सिंपल ईयर, तो इसमें देखो बेटा सिंपल ईयर में डेज कितने होते हैं, पहले आपको यहाँ पर समझ कर लेना होगा डेज, ठीक है। डेज, हाउ मेनी डेज आर देयर इन सिंपल ईयर। तो देखो बेटा सिंपल ईयर में 365 डेज होते हैं, कितने, 365 डेज, ठीक है। तो आपको पता है कि हर एक वीक में कितने डेज होते हैं बेटा, 7 डेज होते हैं, ठीक है। तो यदि हमने इस 365 डेज को वीक्स में कन्वर्ट किया तो इसके कितने वीक्स होने वाले हैं, 52 वीक्स हो जाएंगे। 52 वीक्स के कितने डेज होते हैं, 364 डेज होते प्लस 1 डे। तो यहाँ पर 52 वीक्स प्लस 1 डे यहाँ पर मिलने वाला है आंसर, ठीक है, यदि हमने 365 डेज को वीक्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होता है बेटा, ये जो एक दिन आ रहा है एक्स्ट्रा, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो 1 जनवरी को जो वार रहता है, ठीक है, वो कितने बार आएगा, 53 बार आएगा, क्योंकि वो 52 बार तो आएगा ही, और ये जो एक दिन है उसकी जगह पे वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है।
तो 53 टाइम्स आएगा। और बाकी के जो डेज होते हैं, ठीक है, तो बाकी के डेज कितने बार आएंगे? 52 बार आएंगे। खाली 1 जनवरी का जो भी डे होगा वो 52 टाइम्स नहीं आएगा, 53 टाइम्स आएगा। बाकी के सारे डेज क्या आएंगे? 52 टाइम्स आएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इन सिंपल ईयर, सिंपल ईयर में, इन सिंपल ईयर the day on 1st January, the day on 1st January will come 53 times, will come 53 times, and other days, and other days, other days यानी कि वीक में कितने डेज बचेंगे? एक दिन गया तो 6 दिन बाकी के बचेंगे, और 6 दिन कितने बार आएंगे? वो साल में पूरे 52 टाइम्स आएंगे, ठीक है। अदर डेज विल कम 52 टाइम्स। तो बाकी के दिन कितने बार आएंगे बेटा? 52 टाइम्स आएंगे, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। ये चीजें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद देखो बेटा, कौन सा भी सिंपल ईयर में उसी साल में 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को सेम डेज होते हैं, ठीक है। मान लो किसी सिंपल ईयर में 1 जनवरी को मंडे है, तो 31 दिसंबर को मंडे ही होगा, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है देखो, इन ए सिंपल ईयर, इन ए सिंपल ईयर, सिंपल ईयर में क्या होता है? इन ए सिंपल ईयर द डेज ऑन 1 जनवरी, the days on 1 January and 31 December, 31 December will be same, ठीक है, will be same. For example, in a particular simple year, in a particular simple year, किसी simple year में if day on 1 January, 1 जनवरी को डे यानी हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पर मंडे है, ठीक है, मंडे, तो उसी साल में इन दैट ईयर 31 दिसंबर को, इन दैट ईयर डे ऑन 31 दिसंबर, डे ऑन 31 दिसंबर क्या होगा? दैट इज आल्सो मंडे, ठीक है। तो ये आपको सेकेंड पॉइंट समझ कर लेना होगा कि सेकेंड पॉइंट में हमने क्या बोला है बेटा, कि किसी भी सिंपल ईयर में जो दिन 1 जनवरी को होगा वही उसके ईयर के लास्ट जो डे होता है 31 दिसंबर उसको होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल में देखा है, 1 जनवरी को यदि मंडे है तो उसी साल में 31 दिसंबर को भी क्या होगा? मंडे। यदि वो कौन सा साल है, लीप ईयर में अलग होगा, सिंपल ईयर में ये रूल है, ठीक है। तो लीप ईयर में क्या होता है? एक दिन से शिफ्ट होता है, ठीक है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो सिंपल ईयर में क्या होगा? दोनों डेज क्या होंगे? सेम हो जाएंगे, ठीक है। 1 जनवरी का और उसी साल में 31 दिसंबर का, जो साल का फर्स्ट डे होता है और साल का लास्ट डे सेम होते हैं, ठीक है, इन सिंपल ईयर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें देखो बेटा, कि सिंपल ईयर में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, सिंपल ईयर में जो अगला साल है बेटा, सिंपल ईयर के जो अगला साल है वो एक दिन से शिफ्ट होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो सिंपल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, मतलब 52 वीक्स हो रहे और एक दिन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इस 1 डे की वजह से क्या होता है
तो आगे आने वाला जो साल है उसके सिंपल ईयर के आगे वाला साल, ठीक है, तो वो कितने दिन से शिफ्ट होता है, एक दिन से आगे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, सिंपल ईयर में नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट ईयर ऑफ सिंपल ईयर, the next year of simple year will shift by 1 day, by 1 day, इसको हम समझ कर लेंगे, ठीक है। सपोज, ठीक है, सपोज हम ऐसा सपोज करेंगे कि किसी लीप ईयर के 1 जनवरी को, सॉरी, सिंपल ईयर के 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी को यदि मान लो यहाँ पर मंडे है, ठीक है, मंडे, तो उसी साल में 31 दिसंबर को क्या होगा, 31 दिसंबर को होगा मंडे। तो यहाँ पर इन सेम ईयर, ठीक है, उसी साल में सिंपल ईयर में क्या होता है, साल का पहला दिन और लास्ट का दिन सेम होते हैं, ठीक है, सिंपल ईयर में। तो अब हम 31 दिसंबर के बाद फिर क्या आने वाला है, 1 जनवरी अगले साल का, नेक्स्ट ईयर का। तो ये कितने से शिफ्ट होगा, यहाँ पर देखो, ये मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे, ठीक है, मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, ये कितने से शिफ्ट हो रहा है, 1 डे से शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, 1 डे से आगे जा रहा है। तो सिंपल ईयर का जो नेक्स्ट साल होता है, ठीक है, नेक्स्ट साल का जो पहला दिन यहाँ पर हमने देखा है 1 जनवरी, और नेक्स्ट साल का 1 जनवरी, तो कितने से शिफ्ट हो रहा है, 1 डे से शिफ्ट हो रहा है। ये किसकी वजह से, ये यहाँ पर देखो बेटा 52 वीक्स प्लस 1 डे आ रहा है सिंपल ईयर में, इसकी वजह से वो एक दिन से शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड अबाउट सिंपल ईयर। तो देखो सिंपल ईयर में हमने क्या क्या देखा है बेटा, सिंपल ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। उसके वीक्स में हमने कन्वर्जन किया था, तो उसके क्या बन रहे हैं, 52 वीक्स प्लस 1 डे। तो इसकी वजह से क्या होता है, 1 जनवरी को जो भी वार आ रहा है, यहाँ पर डे आ रहा है, तो एक जो एक्स्ट्रा दिन है उसकी वजह से 1 जनवरी का जो डे है 53 टाइम्स आएगा पूरे साल में, और बाकी के डे 52 टाइम्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपल ईयर में साल का पहला 1 जनवरी का जो डे होता है वही डे 31 दिसंबर को होगा, सारे मतलब आखिरी दिन में, ठीक है, साल के। तो उसके बाद हमने देखा कि सिंपल ईयर के बाद का जो ईयर होता है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर ऑफ सिंपल ईयर विल शिफ्ट बाय 1 डे। तो सिंपल ईयर का नेक्स्ट ईयर एक दिन से आगे जाता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन थी हमारी अबाउट सिंपल ईयर। तो होप यू अंडरस्टैंड बेटा दिस इंफॉर्मेशन। तो हम अगले क्लास में लीप ईयर में क्या क्या कितने डेज होते हैं, लीप ईयर में क्या क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, okay, which we have discussed in this lecture. So we will discuss about leap year in next lecture. Thank you.